वो यहाँ ही देगा अपना फोटो भेजिए। हाँ पहले फोटो भेज दीजिए। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थ्रेड के बारे में। तो बताओगे थ्रेड क्या होती है, कोई भी? दोनों में से बता सकते हैं कि थ्रेड क्या होती है? हेलो। लास्ट क्लास में आपको बताया था ना। हाँ, थ्रेट एक तरह का समझिए तो आपका एक वायरस बोलिए या जो भी बोलिए, हाँ, वो जो कि आपके आपका सिस्टम नुकसान पे पहुंचाता इंस्टॉल है। होता है और वहाँ पे वो जितने भी आपका डेटा हो या किसी तरह के, चाहे वो मतलब कि टेक्स्ट में हो या वीडियो में हो या फिर कोई भी इमेजेस हो या किसी भी सेंसिटिव डेटा, वो मतलब कि या तो करप्ट कर देता है या तो उसका चोरी हो जाता है। हम्म, ठीक है। हम्म। तो थ्रेड के बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको दिया था। थ्रेड के बारे में बताया था कि भाई कि नेचुरल होते हैं, अनइंटेंशनल होते हैं और इंटेंशनल, ये टाइप्स भी बता चुका हूँ। नाउ आपको मेलवेयर के बारे में बताया था कि मेलवेयर प्रोग्राम किस तरह से काम करता है और कैसे ये नुकसान पहुंचाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, अदर चीज़ों को। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ मेलवेयर में मैंने आप लोग को यहाँ तक बताया था कि बहुत सारे तरह के मेलवेयर्स अलग अलग तरह के होते हैं। तो अब अलग अलग तरह के जो मेलवेयर्स होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे कि वो मेलवेयर्स किस किस तरह से होते हैं और किस तरह से आपके सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं और आप उसे कैसे रोक सकते हो या आप उसे कैसे बना सकते हो, यानी दोनों मोड। जैसे अगर हम बोले कि भाई कि अटैकिंग मोड में है तो भाई आपके पास सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे आप वो मेलवेयर्स वगैरह बनाएं और दूसरों के सिस्टम में पहुंचा सकते हैं, और फिर हम उससे बचने के लिए क्या करें। तो दोनों तरीके हम लोग के सीखते हैं। तो भेज दो, मैं जरा दिखाऊं था आपको। क्या चीज? हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ 3.0 2.0 है। सर बात ये ट्रोजन जो है वो तो एक तरह का वो है ना, वायरस था, मैंने पढ़ा था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या है? एक क्या तरह थोड़ा आपका वायरस की वॉइस तरह थोड़ा ज्यादा अटैक आता करता है। है ना अब सर वो तो। 100-150 रुपए कम करें, 40,000 रुपए बनाए उसके पंकज भैया। वायरस की तरह ही अटैक करता है ना सर वो भी। ऊपर चालीस वायरस की हजार तरह रुपए हो कर। सकता है। हेलो। हाँ। वायरस की तरह हो सकता पोर्ट है, का यूएसबी थ्री बट थ्री सब चाहिए। में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगी। बगैर डिफरेंस के पॉइंट कैसे थ्री वायरस पॉइंट की तरह जीरो होगा? 3.0 वाला 1000 Mbps का। 1000 MBPS है ये। ठीक है सर, ओके। पता नहीं हमें, ठीक आप है, बताओ। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज जो है वो है ट्रोजन के बारे में, कि ट्रोजन है क्या और ट्रोजन किस तरह से काम करता है और ट्रोजन करता क्या है। ठीक है। तो ट्रोजन बेसिकली अगर बोला जाए तो ये एक तरह का वायरस बोल सकते हो या मैलिशियस प्रोग्राम। इसको वायरस नहीं बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मैलिशियस प्रोग्राम। तो मैलिशियस प्रोग्राम क्या है जो हमारे को नुकसान पहुंचाए, दैट इज कॉल्ड एज मैलिशियस। ठीक है। तो ये एक तरह का कोडिंग लैंग्वेज ही होता है, जो कोडिंग लैंग्वेज से अगर हम कुछ बना पाए तो वो हमारे लिए सक्सेस कराती है, और जो कोडिंग लैंग्वेज हमारे को नुकसान पहुंचाए तो वो हमारे लिए बोलते हैं कि भाई कि एक तरह का एक कॉमन नेम जो रखे हो वायरस। बट ये क्या है, इनके अटैक करने के तरीके डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट तरीके से ये फैलते हैं आपके सिस्टम पे, डिफरेंट काम करते हैं। इसकी वजह से इनमें डिफरेंस है, ना कि खाली एक ही है कि भाई कॉमन वर्ड। एक कॉमन वर्ड सबको पता है, वायरस। बट वायरस भी बहुत तरह के हो सकते हैं। बट पहली बात है कि ये वायरस कुछ नहीं है, इट्स अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, या जिसे हम कहेंगे मैलिशियस कोड। ठीक है। अब ये मैलिशियस कोड्स क्या होता है और किस तरह से वर्क करते हैं। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर या कोड की बात करो तो सबसे पहले बात आती है ट्रोजन की। तो ट्रोजन भी एक तरह का कोड है, मैलिशियस कोड है या हार्मफुल कोड है, जो अपने अंदर ऐसा प्रोग्राम या कोडिंग कर रखा है जिसकी वजह से मेरा डेटा या मेरी प्रोग्राम मेरा नुकसान पहुंचा। बस फर्क ये होता है कि ये आपको ऐसे शो करता है जैसे कि इससे बढ़िया बंदा कोई नहीं।
ठीक है। इसलिए जैसे कहावत बोलते हैं कि भाई कि दोस्त के पीठ में छुरा घोंपो, यानी सामने आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। यानी यहाँ पर यही है कि आपको अगर ये कोई कोड आता है तो आपको लगेगा कि अरे वाह, ये कोड तो बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत बेहतर है। बट क्या करेगा इन द बैकग्राउंड, वो आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन को, यानी आपकी जितने भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन आपके डिवाइस पे अवेलेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन को वो क्या करेगा, दूसरे को सेंड करता रहेगा। तो दूसरे तक आपकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएंगी। ठीक है। तो ये होता है मेनली ट्रोजन का मेन। अब ये एक्टिवेट कैसे होता है? एक्टिवेट होता है प्री डिफाइंड एक्शंस, यानी पहले से कोई एक्शन कर रखा है, जिस एक्शन के होते ही ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे सपोज करो हम बोलते हैं कि कीबोर्ड में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं एंटर का की। तो जैसे ही आपने एंटर की प्रेस करेंगे, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा पूरा को। ठीक है। तो ट्रोजन इस तरह से है। इसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड एक्शन, यानी पहले से जो एक्शन किया हुआ है, जैसे ही वो एक्शन कंप्लीट होता है, ये अपने आप को एक्टिवेट कर ले। ठीक है। और ये एक तरह का बोल सकते हो कि अ, ऐसा कम्युनिकेशन चैनल करेगा जहां पर आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दूसरे सिस्टम तक पहुंच जाएगी। यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ये एक तरह का पूरा कनेक्शन बनाकर तैयार कर देगा। और इसके मेन मोटिव जो होते हैं वो सिर्फ तीन चीजें होती है। या तो आपके फाइलों को डिस्ट्रॉय करेगा, या तो आपके फाइलों में बदलाव कर देगा या चेंजेस कर देगा, या आपके डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं। एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रोजन। ट्रोजन का अटैक कैसे होता है, या ट्रोजन के अटैक का इंडिकेशंस क्या है? तो इसका अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टम पे ट्रोजन अटैक हुआ है, तो आप कैसे पता करोगे? इसका सबसे इजी तरीका है कि कंप्यूटर का स्क्रीन आपका ब्लिंक करने लगेगा, कंप्यूटर का स्क्रीन अपने आप अपसाइड डाउन हो जाएगा या इन्वर्ट हो जाएगा, या मतलब स्क्रीन पे आपको अगर किसी तरह के ऐसी चेंजेस दिखे जो कि आपको नहीं लगे कि भाई किस तरह का होना चाहिए, तो दैट मीन्स वो समझ जाओ कि ट्रोजन अटैक हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? या तो आपका बैकग्राउंड जो रखा हुआ है वो अपने आप चेंज होने लगे। एक तो हमने स्लाइड शो से लगाते हैं, लेकिन अगर बाई चांस स्लाइड शो से नहीं लगाए हो, फिर भी वो बार बार अपनी मर्जी से चेंज, तो ट्रोजन अटैक होने का चांसेस है। या कोई भी वेब पेज क्या होगा, सडनली ओपन होने लगेगा अपने आप, मतलब बिना किसी इनपुट के यूजर के वेब पेज क्या होता है, अपने आप ओपन होने लगे। आपने एक साइट खोला, उसके साथ 10 साइट अपने आप खुल जाती है। ठीक है। बहुत सारे एडवेयर्स होते हैं, बट ट्रोजन अगर अटैक हुआ तो वो ऐसी ऐसी साइटें खोल देगा जो आपको उम्मीद नहीं कि वो साइट खोलनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कलर सेटिंग ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी कलर सेटिंग होगा, जो आपने सेटिंग्स किए हुए हैं कलर, जैसे डिफॉल्ट सेटिंग्स, वो चेंज होकर ऑटोमेटिकली कोई और कलर बार बार बदलता रहेगा। आपका एंटीवायरस प्रोग्राम जो उसमें इंस्टॉल्ड है, अगर वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो रहा है, तो इसका मतलब भी क्या है, ट्रोजन का अटैक है। पॉपअप्स हैं, जितने भी तरह के मैसेजेस सडनली अपीयर हो जाते हैं, जो भी पॉपअप्स होते हैं वो अचानक अगर लगता है कि वो अपीयर हो गया है, तो दैट मीन्स ये आपके लिए क्या बोल सकते हैं हम, ये भी एक तरह का ट्रोजन अटैक माना जाता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम पे ट्रोजन अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। और भी इंडिकेशंस क्या क्या हैं? ऐसे बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि भाई कि ट्रोजन की अटैक हुई है। जैसे डीवीडी रोम का ड्रॉअर अपने आप खुलना, अपने आप बंद, जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन ब्लिंक, फ्लिप्स अप टर्न डाउन। ठीक है। या तो डिफॉल्ट बैकग्राउंड या वॉलपेपर सेटिंग्स चेंज हो। एक सेकंड रुकना।
ओके, तो और क्या क्या हो सकता है? जैसे प्रिंटर क्या है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, या कोई डिफॉल्ट बैकग्राउंड या वॉलपेपर जैसा बताया वो चेंजेस होने लगे, वेब पेजेस सडनली ओपन होने लगे, कलर सेटिंग में बदलाव होने लगे, या साउंड का वॉल्यूम कभी कभी फ्लक्चुएट करने लगे, डेट और टाइम कंप्यूटर का अपने आप चेंज हो, कर्सर अपने आप मूव कर रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट तरह के इंडिकेशन है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम पे ट्रोजन अटैक हुआ है या नहीं। तो ये और भी है मेरे पास पॉपअप से सारे मान आ मैसेजेस, रहा था, बेकार के हमारा आया मैसेजेस नहीं आने है। लगे, रिसीव ईमेल होने लगे बिना हेलो, यूजर ईमेल एड्रेस के। प्रिंटिंग हुई थी ठीक हमारी है, ट्रेड लिंक की। जो लगेगा कि आपने सेंड नहीं किया लेकिन फिर भी आपके पास आ रहा है, इसका पक्का मतलब ना? कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक। टास्क बार क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिसअपियर होने लग जाएगा, टास्क मैनेजर आपका डिसेबल हो जाएगा, टास्क मैनेजर आपका खुलेगा नहीं, तो आप काम कैसे करोगे? ये सब सारी चीजें हैं जो आपको बताते हैं कि भाई कि ट्रोजन का अटैक हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे और भी हैं जिसमें आपकी पूरी लिस्टिंग है कि भाई कि ट्रोजन अटैक कैसे हो। नाउ अब हैकर्स की बात करें कि भाई कि हैकर्स ट्रोजन का यूज कैसे करते हैं या किस लिए करते हैं। हैकर्स का, अगर एक ट्रोजन हैकर ने बनाया तो वो किस लिए बनाएगा? तो सबसे पहली बात वो क्या चाहता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स डिलीट हो जाए, अच्छा, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स डिलीट हो जाए, या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जो है वो रिप्लेस हो जाए। ये हैकर देख रहे हैं। दूसरा देखा जाता है कि भाई रिकॉर्ड करते हैं स्क्रीनशॉट्स, ऑडियो, वीडियो विक्टिम के पीसी का, ये भी देखा जाता है। थर्ड आपको वो देखा जाता है कि भाई यूज पीसी विक्टिम पीसी फॉर स्पैमिंग एंड ब्लास्टिंग ईमेल मैसेजेस, स्पैम करना, ब्लास्ट करना ईमेल मैसेजेस अपने आप, ताकि ये हो सके कि ज्यादा से ज्यादा अगर ईमेल आने लगेंगे तो आपका सर्वर का क्या होगा, जो आपको डिस्क इस कोटा के थ्रू आपको लगाकर दिया हुआ है कि भाई कि आप 2 GB ही यूज कर सकते हो, तो वो जगह आपकी बहुत जल्दी भर जाएगी। फिर इसीलिए तो डाउनलोड छोटे बड़ा करता है। चाहिए था। हाँ जी, फिर डाउनलोड करेगा स्पाईवेयर, एडवेयर, या आपका बोल सकते हो कि किसी भी तरह का मैलिशियस फाइल्स। इसके अलावा आप क्या करते हैं, फायरवॉल्स या एंटीवायरस को डिसेबल कर दें ताकि आपका फायरवॉल वर्क करना बंद कर दे, तो वो फिर बाकी एक्टिविटीज स्टार्ट करे। वो ये भी करते हैं कोशिश की भाई कि आपके इसमें अगर वो ट्रोजन पहुंचा दे तो एक बैकडोर की तरह वो आपके सर्विसेज का रिमोट एक्सेस ले ले और आपको पता भी ना चले। और लगाते हो ना दो दो चीजें। इसके तो अलावा ये क्या इसमें करते हैं, लगाते वो हैं। पासवर्ड्स, सिक्योरिटी कोड्स या क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं। इसके अलावा आपके डेटा को एनक्रिप्ट करके लॉक करके वो पैसे मांग सकते हैं, जो कि तो एक्चुअल में हुआ था। ये लगाओ। हाल फिलहाल क्या था, जो आपका रैंसमवेयर अटैक है वो यही है कि आपके डेटा को क्या कर रहा है, एनक्रिप्ट कर रहा है और विक्टिम के उस मशीन को लॉक कर रहा है। क्या बंदा? ओके, ठीक है, तो आप अनम्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक चार्ज हो जाए तो तो ये हैकर्स क्या करते हैं, ट्रोजन का यूज इसी कारण से करते हैं। अब ट्रोजन पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जैसे मैंने आप लोगों ने नेटवर्किंग में पढ़ रखा है कि पोर्ट्स होते हैं बहुत सारे। जो पोर्ट क्या करते हैं, पोर्ट आपको एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट नंबर्स हैं जिनके ऊपर हम वहां खड़ी ट्रोजन का होगी अटैक उसमें कर सकते हैं, नहीं ट्रोजन बनाकर हैं? उस पोर्ट नंबर पे अटैक कर सकते हैं। हाँ तो उसको पन्नी में से निकाल दो। ठीक है, ऐसे ही डाल। ठीक है, तो ये होता है। तो जैसे कि अगर मान लो 23 जो बोला जाता है कि अल्टीमेटली क्या चीज है, टेलनेट है।
तो लोग क्या करेंगे, टेलनेट को अगर कॉन्फ़िगर करना है तो 23 पोर्ट नंबर पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। लेकिन अगर टेलनेट की जगह पे मैं एलाइट रैप कर दिया कॉन्फ़िगर, या एलाइट रैप का मैंने एक प्रोग्राम बनाकर भेज दिया, तो उसी पोर्ट पोर्ट के थ्रू तुम्हारा क्या बोलते हैं, एलाइट रैप नाम का ट्रोजन घुस जाएगा और फिर आपकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे इजीली सेंड कर सकते हैं। और क्योंकि ये रिमोट एक्सेस पोर्ट है तो आपको रिमोट भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रोजन्स के नाम लिखे हुए हैं और स्पेसिफिक पोर्ट नंबर लिखा हुआ है, जिस पोर्ट नंबर पे वो ट्रोजन अप्लाइड होते हैं या यूज होते हैं। ठीक है, नाउ ट्रोजन्स आर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस एंड टारगेट्स। वो ट्रोजन जो भी अटैक करते हैं वो उनका क्या फंक्शनिंग है या उनका क्या टारगेट है, इसके ऊपर बेस करके अटैक करते हैं। जैसे रिमोट एक्सेस ट्रोजन, रिमोट एक्सेस ट्रोजन क्या करते हैं, रिमोटली लेने की कोशिश करते हैं आपके डिवाइसेस को, रिमोट लेकर उसके थ्रू वो अटैक यानी आपकी सारी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। बैकडोर ट्रोजन होते हैं, ये एक तरह का ट्रोजन होता है जो आपके सिस्टम में पड़ता है और ये आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड करता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। इस तरह के हर एक तरह के जो काम करते हैं उसके हिसाब से वो ट्रोजन दिए हुए हैं। यहाँ तक कि मोबाइल का ट्रोजन है, ई बैंकिंग आजकल जो चलती है उसकी ट्रोजन्स है, पॉइंट ऑफ सेल जो आपका पीओएस मशीन आते हैं उसके ऊपर भी ट्रोजन्स एनेबल है, ताकि आपका जो भी वहां पर स्वैप हो या जो भी कार्ड कोई स्वैप करे वो पता चले आपके अकाउंट की जगह हमारे अकाउंट, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। फिर डीडोस के अटैक्स होते हैं, फिर डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन्स होते हैं। इस तरह से करके अलग अलग तरह के ट्रोजन्स आपके जो काम करते हैं। अब जिसको जिस तरह जरूरत होता है या जो जिस तरह की एक्टिविटी को चाहता है उसके हिसाब से उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपका ट्रोजन अटैक। अब सपोज करो अगर किसी को ट्रोजन बनाना ही है तो भाई कि ट्रोजन कैसे बनेगा, ट्रोजन बनाकर हम अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कि मैं चलो ठीक है मैं एक ट्रोजन बनाता हूँ, तो उस ट्रोजन को किसी को भेज के देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन ये याद रखना कि कोई भी एक्टिविटी जो आप अगर किसी और पे यूज कर रहे हो तो उसकी परमिशन के बगैर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस कोई भी इस तरह की एक्टिविटी अगर ट्रोजन या कुछ भी आप अगर किसी को सेंड करते हो और अगर वो केस कर दिए तो आप जेल भी जा सकते हो। इसलिए किसी भी चीज पे जब आप प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस साइट में आप अपना ही खुद का कुछ मेल आईडीज बना लो, या आप अपने फ्रेंड्स जो जिस पर भरोसा हो उसके ऊपर बात करके आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, बट रियल टाइम एनवायरनमेंट में, रियल एनवायरनमेंट में ये आप नहीं करिए। तो अब मान लो अगर आपको ट्रोजन बनाना है, तो ट्रोजन बनाना है तो किस तरह से बनेगा, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स जो आपके इसमें प्रॉपरली अवेलेबल है और ये भी फ्री अवेलेबल है। आप इनको कहीं आप अगर इंटरनेट पे खोजेंगे तो ये सारे के सारे टूल्स, इनमें से कुछ टूल्स ही हैं जो पेबल है, बट मैक्सिमम टूल्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहो तो उनको डाउनलोड करके उससे आप एक ट्रोजन क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे अगर आपको ट्रोजन के डिफरेंट कंस्ट्रक्शन किट्स के नाम है, जैसे डार्क होर्स ट्रोजन वायरस मेकर एक तरह का नाम का टूल है, ट्रोजन हाउस कंस्ट्रक्शन किट के नाम का टूल है। ठीक है, सेना स्पाई, पैच ट्रोजन, अम्ब्रा लोडर, बॉटनेट ट्रोजन, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप बना सकते हैं। और इसमें से जो फेमस है दैट इज थीफ रेड ट्रोजन, जिसका ये आपको इमेज शो किया हुआ है यहाँ पर, इस तरह का आपको दिखता है। तो जब आप ये ट्रोजन किसी पे डालते हो तो उसकी सारी पीसी की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज भी होती हैं, तो आप इन ट्रोजन्स को चाहो तो डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। लेकिन अगर रिमोट एक्सेस ट्रोजन जैसे थीफ का अगर आप यूज करते हो तो ये इसका पोर्ट नंबर होता है 9871, जिसके ऊपर ये काम करता है। अब सपोज करो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रोजन बनाओगे कैसे और ट्रोजन आप अप्लाई कैसे, ट्रोजन का यूज क्या है, ट्रोजन कहाँ पर काम करता है, ट्रोजन किस तरह से। तो ट्रोजन क्या करता है, अगर कोई पूछे भाई किस तरह से काम करता है, तो इन ए समरी आप ये बोल सकते हो
कि ट्रोजन एक ऐसा कोड है जो अपने आप को यूजफुल दिखाता है बट करता वो हार्मफुल एक्टिविटीज। अब यूजफुल दिखाने का मतलब किस तरह का यूजफुल दिखाना, जो कि आपको लगेगा कि इससे बढ़िया तो कोड मैं बना ही नहीं। मान लो एग्जाम्पल है जैसे गेम हुआ, अभी सबसे फेमस गेम है अगर हम बात करें तो वो है आपका जैसे पबजी हो या फ्री फायर हो। अब उसी का कोई बोले कि भाई कि ये बहुत अच्छा ऐप है, तो आपको क्या लगेगा, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा काम करेगा। आप गेम खेलोगे या इंस्टॉल करोगे तो पता नहीं चलेगा आपको कि ट्रोजन भी इंस्टॉल हो रहा है। और जैसे ही आप गेम खेलना स्टार्ट करोगे वो एक्टिविटी अपना स्टार्ट कर दे। हाँ बोलो भाई, बोलो अजय जी। हाँ हेलो अजय जी बताइए। अजय कौन है सर यहाँ? अजय तिवारी एक और जुड़े हुए हैं। तिवारी जी कुछ बोल रहे थे? हाँ तिवारी जी बोलिए। असल में आपका म्यूट ऑन रहता है तो आप किससे बात कर रहे हो तो पता नहीं चलता। और आपकी आवाज भी बड़ी स्लो आती है। कंटिन्यू कीजिए। ओके, आपको बोलना हो हैंड रेज कर देना, बोलना। ठीक है, तो ट्रोजन आपने बनाना सीख लिया, लेकिन अगर ट्रोजन किसी और ने बनाया और आपके इसमें ही छोड़ दिया तो आप कैसे बचोगे? बचने बचने का तरीका क्या है? कोई टाइम टेबल नहीं रहता। ठीक है, तो बचने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात है बचने का तरीका है कि आप ईमेल का अटैचमेंट जो रिसीव होता है, अगर किसी अननोन सेंडर के थ्रू रिसीव हुआ तो उसे आपको खोलना नहीं है, यानी उसको ना खोलना ही बेहतर समझिए, भले ही चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा अगर आप फायरवॉल वगैरह आप यूज आपके कंपनी में है या आप कहीं पे भी यूज कर रहे हो तो उस फायरवॉल पे अननेसेसरी पोर्ट्स को ब्लॉक करके रखिए, चाहे वो आपका पीसी का फायरवॉल हो, चाहे वो ओरिजिनल फायरवॉल, चाहे वो नेटवर्क का फायरवॉल हो। यानी जिस पोर्ट का आपको यूज नहीं है वो पोर्ट को आप क्या करो, ब्लॉक करो। इसके अलावा अवॉइड एक्सेप्टिंग प्रोग्राम्स ट्रांसफर्ड बाय इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू कभी भी कोई प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है फेसबुक का जो चैट होता है, लोग फेसबुक चैट या मैसेंजर की बात करो, फेसबुक मैसेंजर करते हैं, फिर आजकल व्हाट्सएप चैट होती है। तो इन सब के थ्रू अगर कोई एप्लीकेशन बोलता है कि भाई डाउनलोड करिए तो नहीं करना चाहिए जब तक कि आप ट्रस्टेबल नहीं, मतलब आपको ये ना लगे कि अगला बंदा ट्रस्टेबल। नेक्स्ट है हार्ड एंड वीक एंड डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। आप क्या करो, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन के सेटिंग्स है जो भी है वो सारे को आप हार्डन कर दो। हार्डन करने का मतलब है आप अगर लगता है कि वो वीक पासवर्ड लगा हुआ है तो कुछ हार्ड वाला पासवर्ड लगाइए। अगर आपको लगता है कि डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में, तो डिफॉल्ट को चेंज करके आप अपने लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन पे रखिए। और इसके अलावा अगर कोई जैसे प्रोटोकॉल्स या सर्विसेज का यूज नहीं हो रहा है तो उसको डिसेबल करना ही बेहतर काम। तो पहला आपको समझ में आ गया ट्रोजन। तो ट्रोजन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लो। सर विंडोज अब है व्हाट इज वायरस। जैसे हमने ट्रोजन पढ़ा कि ट्रोजन ये काम करता है, वायरस भी एक और प्रोग्राम है, ये भी एक तरह का कोडिंग प्रोग्राम है। ये क्या कहलाता है, सबसे पहली बात होता है कि वायरस जब एक्टिवेट होता है तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम बोलते हैं, मतलब खुद ही अपने आप की कॉपी बना बना के अपने आप को फैलाता है।
ठीक है, इसका मेन काम क्या है? सिस्टम को हैक कर, सिस्टम को जो है ना वो करना, फाइल को .exe को कन्वर्ट करना। हाँ, तो इसका मेन काम है कि भाई कि किसी और के प्रोग्राम को इन्फेक्ट करना, हाँ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, यानी अपना रूप बदलते रहना, फिर हाँ अपने आप को खुद को भी एनक्रिप्ट रखना ताकि दूसरा कोई इसे कुछ ना कर सके। दूसरा है डेटा को अल्ट्रेशन करना, मतलब अगर उसमें कुछ भी है तो वो बदल देना, और फाइल या प्रोग्राम को करप्ट करना। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रोग्राम है, इसकी करेक्टरिस्टिक है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग आपका प्रोग्राम है, ये तुरंत बढ़ते जाता है। और ये आता कहाँ से, अगर बात करें तो ये आता है आपका फाइल के डाउनलोड से, या कोई यूएसबी ड्राइव इन्फेक्ट हो गया उससे, या ईमेल अटैचमेंट के थ्रू किसी ने कुछ भेजा। ये सब इसके सोर्सेस है जहां से आपके वायरस पहुंचते हैं सिस्टम। अब लोग वायरस बनाए क्यों, या अगर जो भी साइबर है वाले हैकर्स है वो वायरस बनाते क्यों हैं? आया हूँ। तो माइनर वायरस बनाया जाता है कि कॉम्पिटिटर्स को डैमेज करने के लिए। देखो मुकेश कहीं गया दूसरी जगह भेजा है, लाला ने लाइक उनका सॉफ्टवेयर भी क्या है? ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स को रियलाइज करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को डैमेज करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा प्रैंक प्रैंक प्ले करने के लिए या रिसर्च करने के लिए। ठीक है, टेररिज्म में इन्वॉल्व होने के लिए। इसके अलावा पॉलिटिकल मैसेज को फैलाने के लिए, डैमेज नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स, एंड लास्ट गेन रिमोट एक्सेस। जाहिर बात है ये सारे काम एक वायरस के थ्रू हो सकते हैं। तो अगर आप कैसे पता चलेगा भाई कि मेरे सिस्टम पे वायरस आया, तो यहाँ पे कुछ इंडिकेशन है जिससे आपको पता चल जाएगा कि वायरस आपके इसमें सिस्टम में है या नहीं है। तो जैसे क्या है कि कोई भी प्रोसेस का है वो रिसोर्सिंग टाइम अपने आप बढ़ जाएगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। कंप्यूटर बीप करेगा विदाउट एनी डिस्प्ले के, तो वायरस के चांसेस है। ड्राइवर का जो है ड्राइव का लेवल जो है वो बदलता जाएगा, सी का डी, डी का ई अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और ओएस क्या होगा, लोड नहीं होगा। इसके अलावा एंटीवायरस का रेगुलर बेस पे कुछ ना कुछ अलर्ट आता रहेगा। कंप्यूटर फ्रीज हो जाएगा जल्दी से जल्दी, या बीएसओडी एरर ज्यादा आता है। फाइल और फोल्डर क्या होगा, मिस हो जाएगी। हार्ड डिस्क की एक्टिविटीज की बहुत दिक्कत वाली, मतलब सस्पिशियस रहेगा कि हार्ड डिस्क में किसी ने कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है, ब्राउजर जो चलेगी वो हो सकता है ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाए। ये सब वायरस के इंडिकेशन, इससे पता चलता है कि वायरस का अटैक हुआ है। वायरस की साइकिल है, जैसे उसकी डिजाइन होती है, फिर एप्लीकेशंस पे जाता है, फिर उसकी लॉन्च की जाती है, फिर डिटेक्ट करके टेस्ट किया जाता है कि डिटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, और उसके हिसाब से बदलाव किए जाते हैं, और लास्ट में उसे डैमेज के लिए भेज दिया। यानी पहले से वो एंटीवायरस वगैरह सिस्टम या फायरवॉल वगैरह लगे हुए हैं, उस पर ये टेस्टिंग की जा चुकी होती है कि क्या उस पर क्या असर होता है, रोकता है नहीं रोकता है। तो उस तरह से के बेस पे फिर कोडिंग चेंज करके ये बनाते हैं, ऐसा है जो फायरवॉल या एंटीवायरस के थ्रू रुके ना। ठीक है, तो वायरस से अगर पूछेगा कि इन्फेक्ट कैसे होता है, तो जाहिर बात है ईमेल अकाउंट के थ्रू हो सकता है, किसी तरह का पायरेटेड सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो उसके थ्रू हो सकता है, कोई ऑनलाइन एड्स में अगर मैलिशियस कोड आ गई उसके थ्रू हो सकता मैं है। आपको लंच कर लूँ? ठीक है, अपडेट करना या इंस्टॉल, कोई भी नया प्लगइन्स वगैरह अपडेट या इंस्टॉल करते हो तो उससे हो सकता है। ठीक है, ऐसा नेटवर्क जिस पर ट्रस्ट नहीं है, अगर आप उससे कनेक्ट होता हो तो उससे भी होता है। ये वायरस के थ्रू इफेक्ट होने के बहुत सारे वेरियस वे है। अब वायरस भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे सिस्टम या बूट सेक्टर वायरस, फाइल या मल्टीपैरेटेड वायरस, मैक्रो या क्लस्टर वायरस, एनक्रिप्शन का वायरस, स्पार्स इन्फेक्टेड वायरस। ठीक है, ओवरराइटिंग फाइल वायरस, कंपेनियन या कैमोफ्लैग वायरस, इसके अलावा सेल या फाइल एक्सटेंशन वायरस। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के वायरसेस भी है। अब वायरस बनेगा कैसे, तो वायरस बनाना बड़ा इजी है। आप सिंपल है, कोई भी एक सिंपल कोड को आप डॉट बैट फाइल में बनाकर इजीली बना सकते हो। और दूसरा तरीका है कि वायरस का, अब वायरस मेकिंग टूल्स बहुत सारे आते हैं, उनके टूल की हेल्प लेके भी,
जैसे टूल्स के कुछ नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें जो फेमस है दैट इज जेपीएस वायरस में। तो यहाँ पे टूल्स हैं डेलमेस, बावेस वायरस, डेडली, सोनिक बैट, टेराबिट। ये सब वायरस का आप यूज कर सकते हो ताकि आप वायरस बना सको। लेकिन अगर आपको वायरस से तो वायरस से बचने का तरीका वही है जो ट्रोजन में भी आपको मैंने बताया कि आप कोई भी अननोन लिंक्स को या जो वैसे लिंक्स जो किसी अननोन सेंटर से आया है तो उसे क्लिक नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई वायरस के बारे में। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछो।